तुम सब ने ये ट्वीट तो पढ़ा ही होगा जो एनटीए ने दिया सबको डराने के लिए कि हम सिर्फ पेपर नहीं बनाते, मतलब तुम पेपर समझते हो बट भाई पेपर के पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब होता है, फलाना जो भी बोलते रहते हैं। एंड भाई ये बोलते हैं कि दिस इज़ नॉट योर स्कूल टेस्ट। एंड मतलब मेरे को एक बात बताओ भाई, इसमें ये भी लिखा हुआ है लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अब भाई ये जो आपने करा है कि नीट यूजी तो दोबारा आपको दे मतलब करवा रहे हो, आप क्यों करवा रहे हो जब आपकी सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी थी, आप महीनों से प्लानिंग कर रहे हो, तो आप नीट दोबारा क्यों करवा रहे हो? आई मीन मुझे ये नहीं समझ आता भाई, बच्चों के साथ इंडिया में सिर्फ भाई आर से जो वर्ड होता है ना वो होता है भाई, मतलब कुछ नहीं हो सकता भाई, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता इंडिया में खासकर। मतलब आप बाहर जाओगे आपको बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगी, बट इंडिया में भाई कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब दो तरह के बच्चे होंगे जिनको बहुत ही, एक को तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि नीट दोबारा हो रहा है, जिनके मार्क्स कम आए, ठीक है, ऑफ कोर्स लगेगा भाई, जिनके कम मार्क्स आएंगे उन्हें दोबारा मौका मिल जाएगा लाइक जेई मेंस 2, बट इसमें बेस्ट ऑफ नहीं होगा। स्टिल भाई तुम लोगों को एक और मौका मिल जाएगा, तो तुम ये वीडियो ना ही देखो तो ठीक है। दूसरा, जिनका अच्छा स्कोर आ रहा था और वो कंफर्म थे कि हम भाई सेलेक्ट हो जाएंगे, आई मीन एक चीज़ बताओ भाई, मेरा भी एक दोस्त है, उसने बहुत अच्छी तैयारी करी, बहुत ही ज़्यादा। एंड व्हेन आई सी दिस न्यूज़, मतलब मैं तो जी एस्पिरेंट हूँ, बट स्टिल भाई अगर मेरा एडवांस का होता और एडवांस में ये हरकतें हो जाती और मैं क्वालिफाई कर रहा, मेरे 150 170 190 या 200 मार्क्स बनते, मैं मतलब क्वालिफाई करता एंड ये न्यूज़ आ जाती, आई मीन मैं डिप्रेस्ड हो जाता भाई बहुत ही ज़्यादा। वैसे ही बच्चे डिप्रेस्ड हैं और डिप्रेस्ड में, तो मतलब दूसरे जो तरह के जिनका कंफर्म था कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, अब भाई उन्हें और दिक्कत होगी, उन्हें दोबारा देना पड़ेगा पेपर। एंड भाई हम सबकी सिचुएशन जानते भी तो नहीं है सॉरी, आई मीन बहुत लोगों के पास भाई ट्रैवल के एक्सपेंस के भी पैसे नहीं होते होंगे मेरे ख्याल से। आई मीन जिस देश में हम रह रहे हैं भाई सबके पास वैल्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। इवन भाई कुछ लोग तो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते और वो पढ़ाई कर रहे हैं, भाई उनका क्या होगा ये बताओ। आई मीन मुझे दो चीज़ें सबसे बेकार लगती है इंडिया में, एक तो कास्ट सिस्टम जो कि ये पेपर में किया जाता है। आई मीन भाई जब तुम्हें कास्ट ही करना है तो भाई क्या फ़ायदा, फिर पेपर क्यों ले रहे हो? एक बात बताओ, तुम जाके पैसे दे दो उस बच्चे को जो गरीब है, या क्या कहते हैं, अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है तो सबके पास रिसोर्सेज हैं। बट भाई मुझे नहीं समझ आता कास्ट सिस्टम क्यों, हटा देना चाहिए भाई, हटा देना चाहिए। दूसरा ये लीक वाली चीज़ें, आई मीन भाई बहुत ही बुरा लग रहा है, मतलब मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है ये सब देख के। और ऊपर से सीबीएसई वाला जो चल रहा है, अभी तक सीबीएसई रिजल्ट ही नहीं दे रहा। अबे सालों दे तो दो रिजल्ट, कब दोगे भाई? मतलब फाड़ दोगे बच्चों के तब तो दोगे, मतलब कूद वूद जाए तब दोगे भाई। आई मीन ये भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि इंडिया में ना जोक बना रखा है। आई मीन तुम देख लो कोई सा भी नेता, सब पे आधे से ज़्यादा पे ना कंप्लेंट फाइल है, कुछ ना कुछ केस चल रहे हैं या कुछ ना कुछ चल ही रहा है उन पे। तो अगर आपको इंडिया में रहना है ना तो भाई आप स्कैम करो, आप करप्शन में जाओ, आप सब करो, सिविक सेंस मत दिखाओ, कुछ मत करो, आप ऑलरेडी बहुत आगे निकल जाओगे, बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाओगे। मैं अभी पढ़ रहा था, अब मुझे लग रहा है कि भाई मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, जब मेरा पेपर लीक हो ही जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मैं पैसे दे के पेपर ख़रीद लूँगा और भाई फिर भाई आईआईटी में तो हो ही जाएगा। अब मुझे ये नहीं समझ आता लीक हुआ कैसे भाई, ये जवाब दो। 800 मतलब 300 करोड़ दिखा रहे थे, 300 करोड़ का खर्चा आ रहा है फॉर्म भरने में। आई मीन भाई तुम उससे ज़्यादा बच्चों को दो भाई, उससे ज़्यादा दो, उन सब की जितनी भी मेहनत है सबकी वेस्ट चली गई। आई मीन क्या ही बोलूँ भाई, कुछ रेज वेट करने की बात नहीं है, रेज दिखाने की, बस ये इंडिया है, इंडिया में ऐसा ही होता है, आप उससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना सॉरी अगेन। बट भाई क्या ही बोलूँ भाई, मैं गाली नहीं दे सकता, घर वाले देखते हैं ये वीडियो, बट सच में